100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को थोड़ा तेज़ी से देखेंगे। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी हैं? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। किस सैन्य बल द्वारा विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है? ये बीएसएफ द्वारा तैयार किया गया है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर इसकी तैनाती की जाएगी। रोशनी क्या है? रोशनी खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन है। इसको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। निक्षय 2.0 पोर्टल ये टीबी से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया इसको। आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ओके। भारत का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज कौन है? त्रिपुरा के दासपारा गांव को भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल को। हाल ही में किसने भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में ये लगाएगी। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन है? मध्य प्रदेश का इंदौर। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में इसको देश को समर्पित किया। तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। ये डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया था। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तमिलनाडु। हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? हरियाणा बना। सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाने वाला पहला शहर? मध्य प्रदेश का इंदौर बना। विश्व की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है इनकोवैक और इसको भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है, जो कि हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। ये त्रिपुरा के सबरूम में बनाया गया है और इसका नाम है धम्मदीपा विश्वविद्यालय। अपने सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्रदान प्राप्त कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे को किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत केरल के पुल्लमपारा पंचायत को भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत चुना गया है। भारत के पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा की स्थापना की घोषणा करने वाला राज्य? तेलंगाना है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड, जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। चिनकुकी समुदाय ये हाल ही में चर्चा में रहा। ये बांग्लादेश का आदिवासी समुदाय है। मिजोरम ने इसको अपने यहाँ आश्रय दिया है और इसमें कुल 270 आदिवासियों को मिजोरम ने आश्रय दिया है इस समुदाय के। गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगाने वाला राज्य कौन है? पंजाब।
सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी सिंगर थे, उनकी हत्या के बाद ये फैसला लिया गया है। किस राज्य में स्थित मौमूलुह गुफा को पहले भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? ये मेघालय में स्थित है। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, कहाँ पर खोला गया? अटलांटिक, न्यू जर्सी में। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एकल विंडो सुविधा का नाम क्या है? वीरांगना सेवा केंद्र। सुभंग लीला महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये हिमाचल प्रदेश के तसीगंग में बनाया गया, जो कि 15,250 फीट ऊंचा था। भारत की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोली गई? दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन गरुड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 15 नवंबर 2022 को। भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित होगा? राजस्थान के जयपुर में। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, वो देश है आर्मेनिया। याद रखिएगा। पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई? गुजरात के भावनगर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था उनका? श्याम शरण नेगी। ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। वह राज्य सरकार जिसने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है, कौन है? कर्नाटक राज्य ने। केंद्र सरकार द्वारा भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? लद्दाख के हानले में। मेघदूत ये क्या है? ये जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने की मशीन है। भारतीय मध्य रेलवे द्वारा मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। मेघदूत। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन है? दिल्ली पुलिस। भारत का पहला भू पार्क ये मध्य प्रदेश के लम्हेरा गांव जबलपुर में इसको बनाया जा रहा है। भारत का पहला ये जियो पार्क यानी भू पार्क है। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये पुणे में लॉन्च की गई है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला मसाला गार्डन उत्तराखंड के रानीखेत में है। मोढेरा गुजरात में स्थित एक गांव है। ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। ये 100% सौर ऊर्जा संचालित है। वाराणसी ये संघाई सहयोग संगठन द्वारा 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार RAF 23 इसका नाम है। इसको IIT मद्रास के छात्रों ने बनाया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया हैदराबाद में विकसित किया गया है। विश्व की पहली उड़ने वाली बाइक ये जापान द्वारा लॉन्च की गई है और इस बाइक का नाम है टूरिज्मो होवर बाइक। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। याद रखिएगा। और इसी अग्निकुल कॉस्मॉस ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट को भी बनाया है। याद रखिएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। बनाया किसने है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने। तो ये दो बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है लीगो इंडिया लैब। ये महाराष्ट्र के हिंगोली में इसकी स्थापना हो रही है। विश्व की ये तीसरी लीगो लैब की होगी। लीगो का मतलब क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा GI टैग मिला है। याद रखिएगा, ये भारत द्वारा नहीं, भारत द्वारा तो इसको बहुत पहले ही मिल चुका है। इसको यूरोपीय आयोग ने GI टैग दिया है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को।
एक रिपोर्ट आई है, इंडिया ब्रांड इक्विटी नामक एक फर्म है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। भारत की 2030 तक सौर क्षमता जो वर्तमान में 10 गीगावाट है वो बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट हो जाएगी। ओके, ऐसी संभावना बताई गई है। 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची टाइम पत्रिका, जो कि अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके द्वारा जारी की गई। इसमें भारत के 2 स्थान शामिल हैं, याद रखिएगा, लद्दाख और मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में स्थित है। लद्दाख को इस 50 स्थानों की सूची में 31वां स्थान और मयूरभंज को 32वां स्थान मिला है। लद्दाख को उसके अल्पाइन परिदृश्य और बौद्ध संस्कृति के लिए चुना गया है, जबकि मयूरभंज में दुर्लभ काले बाघ, जो कि पूरे भारत में सिर्फ मयूरभंज उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, उसके लिए चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें इन महानतम स्थानों में विश्व में प्रथम कौन है, तो अमेरिका का टम्पा, ये विश्व का सबसे महानतम स्थान इसमें बताया गया है। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर लगाया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। भारत और जापान ये वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं, याद रखिएगा। और इसकी थीम इन्होंने रखी है कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी। असम का चराईदेव मैदान, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव असम सरकार द्वारा भेजा गया है। असम का चराईदेव मैदान, जो वहाँ के अहोम साम्राज्य था, अहोम जनजातियों द्वारा इस काफ़ी प्रसिद्ध था ये। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, ये काफ़ी चर्चा में है पिछले 6-7 महीने से। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ अभी 17 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए। इस बार दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, याद रखिएगा। और जो पहली बार जब 14 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, सॉरी ये 14 सितंबर होगा, 14 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब तक कुल 20 चीते आ चुके हैं, जिसमें पहली बार 8 चीते वो नामीबिया से आए थे और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से इस बार आए हैं। उड़ीसा ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है और इसने उड़ीसा को झुग्गी मुक्त करने के लिए एक मिशन चलाया था जिसका नाम था जगा मिशन। और जगा मिशन ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी 2023 में जीता था। अमृत उद्यान ये राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन स्थित है उसका नया नाम है अमृत उद्यान। जम्मू कश्मीर का रियासी ज़िला, यहाँ पर पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और ये भंडार लगभग 5.9 मिलियन टन बताया जा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। लेक्सी ये भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है। वेलोसिटी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ? पंजाब के संगरूर में हुआ। छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य कहाँ पर सूचित हुआ? तमिलनाडु में। भारत का पहला एक्वा पार्क यानी फिश म्यूजियम ये कहाँ पर बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योट्टा डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में बनाया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? बिहार के गया में फल्गु नदी पर 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा ये डैम है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? औरंगाबाद। भारत का पहला हर घर जल जिला कौन बना? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मंडला जिला। यह भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादरा नागर हवेली और दमन दीव। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय ये स्मृति वन में बनाया जा रहा है गुजरात के भुज में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जा रहा है और इसमें 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। ओके, अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग यानी ECOSOC के
62वें सत्र का अध्यक्ष बना है और रुचिरा कंबोज को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। कुल 6 राज्यों से गुजरेगा। 1386 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है अभी, और इसके सिर्फ एक खंड का, जो कि 246 किलोमीटर लंबा है, उसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, अब तक आप लोग सिर्फ गोरखपुर को जान रहे थे, लेकिन अब गोरखपुर नहीं है। अब कर्नाटक के धारवाड़ में सिद्धरूढ़ा हुबली स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। विश्व का पहला बांस क्रैश कैरियर कहाँ पर लगाया गया? ये महाराष्ट्र हाईवे पर 200 मीटर लंबा बैरियर है। इसको नाम दिया गया है बाहुबली। हरियाणा का गोरखपुर, ये उत्तर भारत का यहाँ पर पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा, हरियाणा के गोरखपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित लम्हेटा गांव में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाया जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पश्चिम बंगाल का विश्व भारती विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित होगा। 1921 में इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति भी थे। भार ओएस ये क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, भार ओएस। कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री लगाई गई है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत के 3 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। वो 3 स्थल कौन है? गुजरात के सूर्य मंदिर और वडनगर 2 स्थल, और त्रिपुरा का उनाकोटी, ये 3 स्थल याद रखिएगा। हिमालयी याक ये भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु के रूप में हिमालयी याक को घोषित किया गया है। मिनिकॉय बीच और कदमत बीच ये दोनों लक्षद्वीप में स्थित हैं। इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है, और इन दोनों बीचों के ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलने के बाद भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले बीचों की संख्या 12 हो गई है। पहले 10 थे, इन 2 के बाद अब 12 हो गई है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो कि केंद्र सरकार ने करवाया था, उसके अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे स्वच्छ जो है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। 3 से 10 लाख में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को मिला है, जबकि 3 लाख से कम आबादी में जो प्रथम है वो मध्य प्रदेश के देवास को मिला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी आपको ये 1 लाइनर सीरीज़ में 2 वीडियो कम से कम और मिलेंगे, तो बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स इतना पर्याप्त है, बस इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए। नमस्कार।